नमस्कार। फार्मर चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत। हाल ही में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था कि हमको अपने घरों में कौन कौन से मेडिकल के छोटे छोटे उपकरण रखने चाहिए जो आवश्यक है। तो मैंने ये सोचा कि इसको एक कॉमन अपील जारी कर दें कि हर व्यक्ति इसको जान ले, हर बच्चा भी इसको जाने, बड़े भी जाने और बुजुर्ग भी जाने। अगर आप घर में अकेले रहते हैं या परिवार के साथ रहते हैं तो मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं और ऐसे समय पे आपको अपने घरों में जो वर्तमान परिवेश है उसमें क्या क्या रखना चाहिए, क्या आवश्यक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि हर घर में जो एक फर्स्ट एड किट आप बनाते हो, वैसे तो फर्स्ट एड के बारे में किसी दिन डिटेल चर्चा होगी। इन फर्स्ट एड किट जो बनती है उसमें कुछ औषधियाँ हैं, वो जो ओटीसी ड्रग्स हैं वो बताएंगे हम आपको। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में क्या रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में सबसे पहली चीज़ होती है ब्लड प्रेशर मशीन, जिसको हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। वो मशीन होनी चाहिए जो बीपी को मॉनिटर करती है। और आज के परिवेश में जबकि कोई भी व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है, अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद परिवार में ब्लड प्रेशर की शिकायतें बढ़ने की शिकायतें आती हैं और कई बार वीकनेस से ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायतें भी आती हैं। तो इसलिए एक बीपी इंस्ट्रूमेंट हर घर में होना चाहिए। और बीपी इंस्ट्रूमेंट अब कई तरीके के आने लगे। पहले मरकरी का आता था, मरकरी फ़िलहाल बैन हो गई है, अब मरकरी नहीं हो मिल रहा है। बट उस तरीके की भी जो स्टैंड की जो आती है बीपी मशीन, उसको तो आप यूज घर में नहीं कर सकते। तो घर के लिए आपको एक डिजिटल मॉनिटर वाला बीपी मशीन घर में आपको रखना चाहिए। और उसमें पावर सेल्स लगते हैं, जो बैटरी होती है टार्च सेल वो उसमें लगती है, 4 सेल लगती है। उसको रखे रहिए, उसमें लगा करके ना रख करके बाहर रख दीजिए सेल को, और जब ज़रूरत हो सेल लगा लीजिए और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं उससे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो आवश्यक है वो है ब्लड प्रेशर। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो बीच बीच में उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर लेते रहिए। एवब 50 अगर लोग हैं, इवन एवब 40 भी हैं और सिर दर्द रह रहा है, थकान महसूस होती है कभी कभार, कभी चक्कर आ सकता है, तो ऐसे लोगों को बीपी बीच बीच में मॉनिटर करना चाहिए। बीपी मॉनिटर करने का तरीका क्या है, इसको एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पे आपको बताएं कि बीपी का कफ बांधते समय उसका एयर निकाल लें और कफ का जो आगे जहाँ पे नली लगी रहती है कफ के आगे, उसको हमेशा हाथ के यहाँ पर रखें, यहाँ रखें और कफ इसके ऊपर रखें और ये आगे की तरफ यहाँ से नली निकली हो तो ये रखिए। और उसके बाद पूरा एयर निकाल करके तब बांधिए और टाइट बांधिए। और कभी भी बीपी लेने के पहले मरीज को मतलब परिवार के जो भी जिसका भी आप लेने जा रहे हैं उसको पहले रेस्ट दीजिए, 5 मिनट का रेस्ट ले और लंबी लंबी सांसें लें। उसके बाद बीपी मॉनिटर करिए। बीपी मॉनिटर 3 बार करिए, उसका मीन निकाल लीजिए, वो आपका बीपी हो गया। बीपी हमेशा तनाव की अवस्था में, गुस्से की अवस्था में और चल के आया हो, कोई दौड़ के आया हो, कोई एक्सरसाइज किया हो, ऐसे समय में कभी बीपी मत लीजिएगा, बीपी उसमें बढ़ा आएगा। तो बीपी हमेशा शांत अवस्था में लीजिए। तो एक तो बीपी मशीन हो गया। दूसरा आपका ग्लूकोमीटर। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर बढ़ा रहेगा शुगर लेवल तो हो सकता है कि वो तमाम सारे अंगों पर प्रभाव डालेगा, लेकिन इमरजेंसी ऐसा क्रिएट नहीं करेगा। और इमरजेंसी हो सकता है ना क्रिएट हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन कभी कभार हाइपो में जब मरीज चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल कम हो जाना, तो उस समय उसको चक्कर आएगा, पसीना होगा और वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करेगा, कभी कभी बेहोशी की स्थिति में आ जाता है मरीज। तो अगर आपके घर में शुगर का मरीज है कोई तो आपको ग्लूकोमीटर रखना ज़रूरी है। और अब ग्लूकोमीटर बहुत छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े मशीनें आने लगी हैं और उसमें एक स्टिप होगी, उस स्टिप को मशीन के पीछे से लगाना है और स्टिप के आगे बिल्कुल टिप पे एक पॉइंट ब्लड का उसमें लगाना है और उसमें उसी में प्रिकिंग निडल होगी। प्रिकिंग निडल आप
उंगली के टिप को प्रिक करिए और उस पर एक ड्रॉप वहाँ से लगा दीजिए इस टिप पे। इस टिप आपको मॉनिटर करके ग्लूकोमीटर बता देगा कि कितना शुगर है। अगर शुगर लेवल कम है तो तुरंत जो है आप उनको कोई ग्लूकोज घोल करके, तुरंत चीनी हो घर में चीनी दे दीजिए, ग्लूकोज जो हो तो ग्लूकोज दे दीजिए, वो तुरंत दे दीजिए। तो शुगर लेवल को मॉनिटर करना भी आवश्यक है, हाइपो में कोई मरीज ना जाए। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, डायबिटिक है, तो घर में बीपी मशीन के साथ ग्लूकोमीटर भी रखिए। तीसरा, अगर कोई बुजुर्ग है घर में तो आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर भी रखना चाहिए घर में, जो कि आपके पल्स को मॉनिटर करेगी, और दूसरा वो ये भी मॉनिटर करेगी कि आप कितना ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है बॉडी में। वो अभी आपने देखा कोविड के समय उसकी बहुत ज़रूरत आई थी और मैक्सिमम घर में लोग रख लिए हैं। उसमें भी सेल लगता है, टार्च सेल होता है, छोटा पतला वाला सेल होता है, 2 सेल लगते हैं। तो उसको भी सेल निकाल करके रख दीजिए, जब ज़रूरत हो तो उसको लगा करके टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे पल्स आपको पता चलेगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कितना है। तो अगर कोई मरीज घर में है ऐसा जिसको अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या कभी डायबिटिक की वजह से भी अगर मरीज बेहोश होने लगता है, तो उस समय आप उंगली पे लगाइए, उसको किसी भी उंगली में फंसा दीजिए, बटन को दबाइए, तो आपको पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन पता चल जाएगा। तो ये 3 चीज़ ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर यानी शुगर की मशीन, और एक पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसके बाद आती चौथी चीज़ है टेम्परेचर मीटर यानी थर्मामीटर। थर्मामीटर आप कौन सा रखेंगे, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, वो थर्मामीटर लीजिए, मरकरी वाला नहीं लेना है, डिजिटल थर्मामीटर लिए और मुंह में अंदर जीभ के नीचे रख करके मुंह को बंद करें, और फिर वो इससे एक बीप की आवाज़ जब आने लगे तो उसको निकालिए और टेम्परेचर देखिए। कभी भी टेम्परेचर लेने के पहले, मुंह में लगाने के पहले उसको क्लीन करके तब मुंह में डालना है, और उसमें 0 देख करके तब डालना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी। तो एक टेम्परेचर मीटर भी रखना है। अगर घर में किसी को फीवर होता है, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को भी फीवर होता है, तो फीवर नापने के लिए टेम्परेचर मीटर की आवश्यकता होती है, नहीं थर्मामीटर। अच्छा, इसके अलावा आप और कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है घर में जो आप सामान्य तौर पर रखना चाहें। हाँ, 2 चीज़ें रख सकते हैं। एक स्टीम इनहेलेशन के लिए जो भाप लेने वाला अब एक इलेक्ट्रिकल जग आता है, वो रख सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी को भी कभी आपको लगता है कि उसको जकड़न हो रही है, तो आप उसको स्टीम दे सकते हैं उससे। तो ये एक नई चीज़ ऐड करने वाली है जो शायद आपको कहीं लिटरेचर में नहीं मिलेगी, लेकिन वो भाप की मशीन आज सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। तो एक भाप की मशीन भी घर में रखें कि अगर किसी को जकड़न होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको स्टीम उससे दीजिए। स्टीम में सादा स्टीम देने से फ़ायदा मिलता है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें दवाई डालिए आप, दवा डालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। स्टीम लीजिए, पानी से स्टीम लेना। तो एक गर्म पानी के लिए केतली हो, गुनगुना पानी करने के लिए, वो भी आवश्यक है। उसको भी आप मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट के रूप में लीजिए कि अगर केतली गर्म करने की होगी तो उससे इजी गोइंग में एक बटन दबा करके आप पानी गर्म कर सकते हैं और गुनगुना पानी सुबह ले सकते हैं, देर में ले सकते हैं, और गार्गल करने की ज़रूरत हो तो उससे गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैंची छोटी, बैंडेज, जो बैंडेज चिपकाने वाले होते हैं वो बांधने वाले कुछ बैंडेज हो, कुछ उसी बैंडेज से आप गाउस पीस बना सकते हैं, छोटे छोटे पन बना सकते हैं। छोटा सा थोड़ा सा कॉटन रखिए और एक कैंची जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर उसको काट लें। कहीं भी ब्लड निकल रहा हो तो उसको दबा दें और बैंडेज कर दें। एक जलने के लिए ट्यूब आते हैं, सिल्वर सल्फर डाइजीन टाइप का, एक जलने वाला ट्यूब, कोई बर्नाल है या तमाम आते हैं बाज़ार में, वो रखिए। एक एंटीसेप्टिक क्रीम कोई भी हो, बिटाडिन ट्यूब हो, एपोविडिन आयोडीन का ट्यूब हो कोई, वो रख लीजिए। उसके अलावा एक कोई डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन हो, उससे साफ़ कर दिया, उसके बाद बिटाडिन लगा करके बैंडेज कर दिया। अगर कहीं कट जाता है, जलता है तो SOS हो गया। इसके अलावा 2-3 OTC दवाएं रख सकते हैं आप। पैरासीटामॉल ज़रूर रखिए घर में 10 गोली, 650 mg की भी रख लीजिए, कुछ 500 mg की भी रख लीजिए। अगर कोई बच्चा है तो उसको छोटे डोज में उसको देना है, 12 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके, और उसका डोज बना करके दे सकते हैं। तो पैरासीटामॉल हो गया। एक डाइजीन होना चाहिए
टेबलेट यानी एंटासिड टेबलेट, जो गैस बनने पे एंटासिड के रूप में उसको 4 गोली 3 गोली चबा करके एक साथ खा ले तो गैस जो बना रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। पेट दर्द की 1-2 गोली डाइसाइक्लोविन, और 1 गोली 2 गोली उल्टी की जरूर रखिए घर में। पेरिनाम के नाम से आती है, डोमपेरिडान के नाम से आती है, तो 1-2 गोली उसको घर में रखे रहे, आवश्यकता पड़ने पर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी एकाएक आवश्यकता रात में पड़ सकती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ORS। ORS का पैकेट हर घर में होना चाहिए। ORS का पैकेट क्या करना है, कभी भी लूज मोशंस होने लगे, कभी भी वीकनेस महसूस होने लगे, 1 ORS का पैकेट खोलिए, 1 लीटर पानी में पूरा ORS डालना है, एक साथ घोल लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो जितनी बार मोशन हो उतनी बार ORS लेना है। ORS लूज मोशन का प्रोटोकॉल ही ORS है, रिहाइड्रेशन। अगर हम जो पानी निकल रहा है, जो मिनरल्स निकल रहे हैं, अगर उनको हम ORS के माध्यम से उनको रिहाइड्रेट करते रहेंगे तो मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा और किसी दवा की आवश्यकता तक नहीं होती है। तो एक घर में ORS की भी आवश्यकता है। ग्लूकोज पाउडर हो, कभी भी मान लीजिए हाइपो में जा रहा है, कोई हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है तो उसमें ग्लूकोज पाउडर की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ग्लूकोज पाउडर हो गया। पैरास्टामॉल आपको बता दिया हमने, टेबलेट्स बता दिए, ORS हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, उसकी गोलियां मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। क्लोप्डोग्रिल, इसकी 2 गोली, और एटोरवास्टिटिन की 40 mg की 2 गोलियाँ, ये रख लीजिए। और एस्पिरिन की 325 mg हो, 325 mg की, नहीं तो 150 mg वाली 2 गोली, या 325 की 1 गोली, 75 mg वाली आपके पास है तो 4 गोलियाँ। ये एक इमरजेंसी पिल्स इसको बोलते हैं कि अगर कभी चेस्ट पेन होता है, ऐसा चेस्ट पेन जिसमें आपको लगता है कि ये कार्डियक का पेन हो सकता है, तो कैसे महसूस करेंगे, बहुत तेज़ी से पेन होगा, लेफ्ट साइड पेन होगा और रेडिएट करेगा पेन, और इधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और बहुत तेज़ी से स्वेटनी होगी, पसीना होगा, को पूरा शरीर एकाएक भीग जाएगा पसीने से, चक्कर आएगा, बेहोशी की तरफ जाएगा मरीज। तो अगर ऐसी कोई दर्द कभी भी चेस्ट पेन इस तरीके का होता है तो सेफ साइड अपने आप को रखने के लिए ये गोलियाँ, क्लोप्डोग्रिल 2 गोली 75 mg वाली, और एटोरवास्टेटिन 80 mg 40 mg की 2 गोली, और एस्पिरिन की 325 mg दे सकते हैं एक बार में, 150 mg की है आपके पास तो 2 गोली दे देंगे, 75 mg की तो 4 गोली दे दीजिए एक साथ। इतनी गोलियां एक साथ उसको तुरंत मरीज को दे दीजिए तो वो MI से बच सकता है, कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है। तो एक किट ये छोटी सी बना करके, इसको इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं। तो ये 3 गोलियों की एक इमरजेंसी पिल्स अपने पास जरूर रखिए। तो सामान्य तौर पे घरों में क्या रखना चाहिए वो हमने आपको बताया, और ये बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि हम इतना इलाज कर दें मरीज को कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो सामान्य जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर ट्रीट हो जाएंगी। तो हालांकि इमरजेंसी का फर्स्ट एड जो है ये एक बड़ा बृहद सब्जेक्ट है, उसको हम लोग किसी और दिन लेंगे। आज बताने की सिर्फ उद्देश्य था कि घर में रखना क्या क्या है आपको, तो इतनी चीज़ें जरूर घर में रखिएगा। नमस्कार।